हेलो हेलो हेलो। भाई क्लास देखो, शोर मत करो, ऑलरेडी क्लास लेट हो गई, कोई पेरेंट्स आ गए थे। तो आप लोग मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास हम लोगों ने ना क्रिचॉफ्स करा था। और क्रिचॉफ्स क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट जब आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्रिचॉफ्स लॉ ही काम आ सकता है। उसके जरिए इन क्वेश्चंस को ना हम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, है ना। एक तरीका है, ठीक है। लेकिन जिन भी बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, सो गाइस आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि क्रिचॉफ्स जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना, इसका मैं बेसिक पार्ट सारा बता चुका हूँ कि जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है और ये रूल क्या है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आज हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्लास हमारी आज की सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होने वाली है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इस क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम रहेगा जो बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, लेकिन फिर भी कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कोशिश करोगे डेफिनेटली कमांड बन जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन में नहीं, दो में, तीसरे में बन जाएगी, ठीक है। सो गाइस लेकिन आप लोग बताइए, जिन बच्चों ने ये करा हुआ है, जिन बच्चों ने ये करा हुआ है क्रिचॉफ्स रूल्स, तो पहले बात बता दो क्रिचॉफ कहते किसे हैं भैया। ये बेसिकली एक ऐसा रूल है जिसके जरिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के दे दिया, उसमें कई सारे रेजिस्टर्स लगा दिए, उसमें कई सारी बैटरीज लगा दी, 2 बैटरी 3 बैटरी लगा दी, और आप लोगों को बोल दिया कि बताइए जरा किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वो किसके थ्रू सॉल्व होता है, बोलो, क्रिचॉफ्स के जरिए ना। तो क्रिचॉफ्स का पहला रूल मैंने तुम्हें जंक्शन रूल कराया था भाई, जो बच्चा याद है। जंक्शन रूल में क्या था भाई, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट बोलो क्या होता है, जाता है। आप लोग भी समझ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। I1 I2 I3 आ रहा है और I4 और I5 जा रहा है, तो कहते हैं जितना आने वाला करंट है उतना ही जाने वाला करंट होगा, सब हमेशा बराबर होगा इन दोनों का। सो कहते हैं 2 4 और 5 अगर आया है टोटल 11, अगर आया है 11 और इस रास्ते पे 3 गया है तो बचा हुआ 8 एम्पियर इससे जाएगा। मतलब कि आई की वैल्यू कितनी होगी, 8 एम्पियर। कुछ भी नहीं है, अरे नहीं आया समझ में, है ना। ये 8 आया, 6 आया और यहां से 2 गया, तो बाकी यहां से कितना जाएगा। तो टोटल सर्किट के अंदर 14 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से बस 2 ही निकला है, तो बचा हुआ 12 एम्पियर। यहां से निकलेगा आंसर, बोलो कितना आ गया, 12 एम्पियर। यूं भी कह सकते हो 8 और 6 मिलकर 14 यहां से फ्लो करेगा, 14 में से 2 यहां पर बच जाएगा, तो 12 बच के वहां पर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज नथिंग बट इज जंक्शन रूल। सबसे बेसिक और सिंपल रूल हमारा जंक्शन रूल ही है। जंक्शन रूल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है, जितना करंट आया उतना करंट गया, ठीक है। अब बच्चों मैं तुम्हें लेके आता हूं अगले लूप रूल पे, लेकिन लूप रूल पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं ना। 5 मिनट का रिकैप दे रहा हूं बस मैं, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बताया जंक्शन क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है। अब जंक्शन ब्रांच लूप क्या है, एक सर्किट आपके सामने जिसमें बैटरीज लगी हुई है, 2 बैटरीज लगी हुई है, कुछ रेजिस्टर्स बने हुए हैं, है ना, कई सारे रेजिस्टर्स बन गए हैं, बैटरीज लगी हुई है, और आपको बोल दे कि मुझे किसी भी ब्रांच के अंदर करंट बनाना है। ब्रांच जंक्शन वगैरह है क्या, मैं बताता हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट सर्किट के अंदर जहां से द पॉइंट इन द सर्किट फ्रॉम विच मोर देन 2 पाथ्स जनरेट, जहां से 2 से ज्यादा पाथ जनरेट हो रहे हो। तो एक तो ये वाला पॉइंट है जहां से दो से ज्यादा पाथ जनरेट हो रहे हैं, ये वाला रास्ता है, वो वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता, तो ये जंक्शन है। ये जंक्शन है, वो जंक्शन नहीं है। जंक्शन जहां पर 2 से ज्यादा रास्ते निकल रहे हो, 3 रास्ते हैं यहाँ पर कितने बोलो, 3 रास्ते हैं, ऊपर नीचे इधर, है ना। सो 2 से ज्यादा रास्ते अगर जनरेट हो रहे तो बोलो क्या होता है, जंक्शन होता है। तो दिस इज जंक्शन। तो इस पूरे के पूरे सर्किट में जंक्शन 2 ही है, एक बी जंक्शन, एक बी पॉइंट जंक्शन है, एक ई पॉइंट जंक्शन है। फिर क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। अब ब्रांच होता है कि ये भी जंक्शन है वो भी जंक्शन है, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का जो भी रास्ता है, कोई भी रास्ता है, वो ब्रांच होती है। कोई भी रास्ता जो होती है वो क्या होती है, बोलो ब्रांच। तो ब्रांच कहने का मतलब बच्चों, बी सी डी ई ये एक ब्रांच है। इस जंक्शन से उस जंक्शन तक का कोई भी रास्ता बोलो क्या होगा, ब्रांच। तो ये एक ब्रांच है। फिर बी से लेके ई तक ये भी एक ब्रांच है, और बी ए एफ ई ये भी एक ब्रांच है। सो बी सी डी ई बी ई और बी ए एफ ई ये भी ब्रांच है बच्चों। सो ब्रांच क्या होती है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का जो रास्ता होता है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। जंक्शन क्या होता है, कोई भी सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा पाथ जनरेट हो रहे हैं उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं ना। सिंपल चीज है ना, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लूप क्या होता है। लूप कुछ नहीं है, किसी भी एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, बोलो क्या होता है, लूप होता है ना। जिस जंक्शन से निकले, बी से निकले और वापस बी पे आ गए, कैसे, बी सी डी ई बी, तो ये पूरा एक लूप हो गया। लूप का मतलब सेम जंक्शन से सेम जंक्शन पे घूम के वापस आ जाना, इसको बोलते हैं लूप करना ना। लूप मतलब पूरा घूम के आ जाए। तो बी सी डी ई बी या बी ए एफ ई बी ऐसे करके कुछ भी लूप बना सकते हैं। लूप समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने क्या कहा, नहीं आया तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैंने कुछ सिखाए थे आप लोगों को, क्योंकि इनका इस्तेमाल होने वाला है हमारा जब हम इसके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर गाइस मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नीचे नोट में लिखी थी बच्चों, आप लोग बात देखिए, करंट कहां बढ़ता है या करंट कहां मिलता है, जंक्शन पे। आप लोग देखिए ना, जंक्शन पे तीनों करंट मिले और जंक्शन से ही बढ़ गए। मतलब वैल्यूज कहां चेंज हुई करंट की, कहां पर आने के बाद, बोलो जंक्शन पे। उससे पहले अगर ये 5 था ना, 5 ही रहेगा, पूरे रास्ते 5 ही रहेगा, है ना। लेकिन जंक्शन पे बदलेगा अपनी वैल्यू, क्योंकि जंक्शन पे कई सारी चीजें मिलेंगी और वहां से बढ़ के चलेंगी। तो करंट अपनी वैल्यूज कहां चेंज करते हैं, बोलो जंक्शंस पे।
ये मैंने आपको नहर वाला एग्जांपल लेके बताया था कि 3 नहर से पानी आ रहा है, तो नहर में पानी जब तक जंक्शन पे नहीं पहुंचेगा, किसी एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा जहां से तीनों मिलने वाली है, तब तक पानी कैसा रहेगा बोलो, सेम रहेगा। लेकिन जंक्शन पे पहुंचने के बाद पानी बोलो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फ्लो जो है बढ़ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है करंट वैल्यूज कहां चेंज करता है बोलो, जंक्शन पे। अगर इस रास्ते में 2 है तो पूरे में 2 ही रहा, बस कहां पर आके बदल गया, जंक्शन पे आके अभी 2 नहीं रहेगा, अभी कुछ और हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जंक्शंस पे आके करंट की वैल्यूज बोलो क्या होती है, चेंज। क्योंकि जंक्शन पे आके या तो करंट मिल जाते हैं या करंट बढ़ जाते हैं, तो वैल्यूज बोलो क्या होंगी, चेंज। मतलब बंटवारा होना या जुड़ना बेसिकली कहां पर होता है बोलो, जंक्शंस पे होता है ना। सो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक ब्रांच में मेरी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि करंट इन अ ब्रांच रिमेन सेम। एक ब्रांच में करंट हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम। उसका कहना यह है कि अगर यहां 3 एम्पियर है ना, तो जब तक कोई दूसरा जंक्शन नहीं आ जाएगा तब तक कितना रहेगा बोलो, 3 ही रहेगा। अगर यहां 3 है ना तो पूरे रास्ते 3 रहेगा। अरे जाए कहां, यही तो एक रास्ता है, इसी पे तो 3 बना रहेगा। रास्ता जब तक कोई और नहीं मिलेगा तब तक 3 का वैल्यू चेंज, तो वो चेंज कहां होगा बोलो, वैल्यू कहां चेंज होगा, जंक्शन पे आके। सो मैंने बोला अगर यहां 3 है तो पूरी ब्रांच में कितना होगा बोलो, 3। अगर यहां 2 है तो पूरी ब्रांच में कितना होगा, 2। और यहां पर अगर 5 है ना तो पूरी ब्रांच में कितना होगा, 5। देखो जंक्शंस पे आके वैल्यूज बदलने लग जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? 2 है वो 3 है, मिलके 5 हो गया, है ना। देखो कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर 5 आया, इधर 2 चला गया, ऊपर 3 चला गया, है ना। जंक्शन पे बंटवारा हुआ, फिर वो 3 पूरी ब्रांच में सेम रहा, यहाँ पर पूरी ब्रांच में 2 रहा, फिर 2 और 3 मिलकर वापस से कितना हो गया, 5। फिर से ब्रांच में 5 हो गया, इस ब्रांच में 2, उस ब्रांच में कितना, 3। कुल मिला के एक छोटी सी बात को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वो ये है बच्चों कि किसी भी एक ब्रांच के अंदर करंट का वैल्यू बोलो क्या रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है। थ्रू आउट क्या रहता है बोलो, सेम। वो चेंज कहां होता है बोलो, जंक्शंस पे। अगर तुम्हें ये सब बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम लूप रूल की तरफ एंट्री लेते हैं। और लूप रूल ने क्या बोला बच्चों, लूप रूल ने बोला कि किसी भी लूप के अंदर सभी वीज का सम 0 करना है आपको, सभी पोटेंशियल्स का सम बोलो कितना करना है, 0। या मैं बोलूं सभी आईआर्स का सम कितना करना है बोलो, 0। अब देखिए भाई, आप आए थे या नहीं आए थे, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बात थोड़ी बन जाएगी हमारी। सो मैं आपको बस ये कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, 220 वोल्ट का इसका वोल्टेज है, 10-7 ओम बेसिकली इसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, है ना। और वैसे इस क्वेश्चन को करना हो तो बड़ा आसान था, है ना। 2 मिनट रिवाइज करा रहा हूं, क्वेश्चन को करना बड़ा आसान था। बोलो कैसे, नेट रेजिस्टेंस बोलो कितना बोलोगे, 7 और 10 17 और 2 22, तो 22 ओम का नेट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बोलो कितनी है, 220 वोल्ट। करंट कितना आ जाएगा, V बाय R, यानी बच्चों कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। मेरे लिए बड़ा आसान है 10 एम्पियर निकालना, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यही चीज मैं आप तुम्हें करवाने वाला हूं क्रिचॉफ्स के जरिए। इसके जरिए बोलो, हम क्रिचॉफ्स के जरिए इसको डील करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, अब कहीं से क्रिचॉफ से क्यों करना जब आसानी से हो रहा है। अरे बच्चों ये तो आसानी से हो रहा है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, क्रिचॉफ से काम करेगा। इसलिए हम बेसिक से क्रिचॉफ को उठा के चलते हैं। सो क्रिचॉफ क्या कहता है, क्रिचॉफ कहता है पहले तो करंट की कोई डायरेक्शन मान लो अपने हिसाब से। तो मैंने मान लिया कि सर्किट में कितना करंट चल रहा है बोलो, I। अब क्योंकि सीरीज में ही है सारा कुछ मामला, तो कहीं करंट बटेगा तो है नहीं, तो पूरे में कितना होगा बोलो, I। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, एक लूप बनाना है। एक लूप, नेक्स्ट काम है तुम्हारा लूप बनाना। अब लूप कैसे माना मैंने एक लूप माना, बोर्ड पे देखो, ABCDA, एक लूप बन गया। और जनरली लूप आपको इस डायरेक्शन में लेना है, जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घूमते हुए जाना है और किसकी तरफ पहुंचना है बोलो, उसके नेगेटिव। ऐसे लूप्स की डायरेक्शन लेनी है, इससे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। लेने को अगर आपने ये वाली ली तो आंसर गलत उसका भी नहीं आएगा, आंसर उसका भी सही आएगा। लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आपको हमेशा लूप लेना है पॉजिटिव से बोलो कहां की तरफ, नेगेटिव की तरफ। इससे फायदा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बीच की जो हम कुछ चीजें लेने वाले हैं पॉजिटिव्स में आती है, तो मेरे लिए प्लस करना थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू माइनस ना। सो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, मैं इस लूप के अंदर चल रहा हूं, अब फोकस कर रहा हूं। तुम्हें करना क्या है, सारे IR जोड़ने, सारे क्या जोड़ने बोलो। अब IR क्या, जहां जहां करंट है और जहां जहां रजिस्टर, मतलब देखो जहां जहां रजिस्टर होगा इसका मतलब क्या होता है, वहां पर कोई लोड है। लोड कहने का मतलब वहां पर कोई ना कोई अप्लायंस है ना, डिवाइस है, तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, मतलब उसने कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करी होगी। और कितनी वोल्टेज कंज्यूम करी होगी, I इंटू R। किसी का भी वोल्टेज कंज्यूम किससे पता लगता है बोलो, जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है इंटू बोलो क्या, रेजिस्टेंस ना। अरे V इक्वल टू क्या होता है बोलो, IR। तो आपको ध्यान देना है, इसका कितना होगा बोलो, 10I। कितना होगा बोलो, 10 ओम का रेजिस्टर, I इसमें करंट है, बोलो कितना होगा बोलो, 10I। लेकिन अभी ध्यान रखना, I इंटू R का प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूं, ये प्लस का भी ले सकता हूं और माइनस का भी। थोड़ा मैं जल्दी इलेबोरेट कर रहा हूं बिकॉज मैं लास्ट क्लास सब समझा चुका हूं, थोड़ा स्पीड में ही बोलूंगा ये वाली चीज में, ठीक है। सो IR का सम, IR की जो वैल्यू लेनी है वो प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी, डिपेंडिंग कि आपका लूप किस डायरेक्शन में है। अगर आपका लूप जिस डायरेक्शन में है और आपका करंट भी सेम डायरेक्शन में है तो आप IR का प्रोडक्ट लेंगे प्लस का। और अगर मेरा लूप जिस डायरेक्शन में है और करंट उसके अपोजिट है तो मैं IR का प्रोडक्ट कैसा लूंगा, माइनस का। बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद खेल बन जाएगा। सो मैंने कहा भैया मैंने तो लूप लिया ऐसे और मेरा करंट भी जा रहा है ऐसे, तो मुझे बताओ कैसे जा रहा है बोलो, ABCDA, मैंने लूप ऐसे लिया है, तो मेरे लूप में मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो ऐसे, देख रहे हो ऐसे। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं, ध्यान देना है, जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा करंट जो है इस वाले रजिस्टर के थ्रू सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बोलो, I इंटू R, यानी 10 इंटू I। क्या बोलूंगा, 10 इंटू समेशन का मतलब जोड़ते चलो, प्लस में 7 इंटू I, सेम डायरेक्शन में, सेम लूप का डायरेक्शन है, प्लस में लूंगा, प्लस में 5 इंटू I, प्लस में 5 इंटू I। अरे नहीं आ रहा समझने, वो भी ले लिया।
फिर घूम के आया और देखिए कि आप बैटरी के कौन से टर्मिनल पे जाके टकरा रहे हैं, कौन से टर्मिनल पे जाके टकराना, तो टकरा किस पे रहे? नेगेटिव पे। किस पे बोलो? अगर नेगेटिव टकरा रहे तो आप लेंगे नेगेटिव का जो भी वोल्टेज उसका 220 वोल्ट। कितना ले बोलो? 220 वोल्ट, और बराबर इक्वल टू कितना कर देंगे? 0। सारे आईआरस का सम 0 करना है। सारे आईआरस मैंने जोड़े, और वोल्टेज का बस ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर नेगेटिव टकरा रहा तो नेगेटिव लेंगे। अगर ये बैटरी ऐसे लगी होती ना और तुम घूम के टकराते पॉजिटिव पे तो कैसा लेते? बोलो पॉजिटिव लेते। कैसा लेते? बोलो पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, और आपका ये इक्वेशन बन गया। बस अब तो खेल खत्म है, क्योंकि 22 I बराबर में 220 हो गया, और I बराबर 220/22 आ गया। कितना आ गया? बोलो 10 एम्पियर। इज दिस फाइन? सो आप कहेंगे सर इतना टेंशन क्यों लिया है, तो वैसे ही आ रहा था। मैंने बोला ना, इसमें टेंशन लग रहा है आप लोगों को, लेकिन मुश्किल सर्किट्स के अंदर ये काम हमारा आसान करता है ये चीज। अब जैसे बोर्ड पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रफड़ से। मैंने आपके सामने फिर एक क्वेश्चन दिया, मैं एक क्वेश्चन तो मैं देने वाला हूं उसके बाद, बस अब 3 से 4 मिनट के अंदर। मैंने फिर बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, और मैंने एक बैटरी बनाई, नीचे एक बैटरी बनाई, बीच में कुछ रजिस्टर बना दिए। समझ नहीं आ रहा कहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऊपर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में करंट बनाओ। पहला काम आपका पहला काम है कि आप ना अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस लेंगे करंट की ना। तो मैंने क्या करा, जैसे मान लो ये 80 वोल्ट की बैटरी है और ये वाली 40 वोल्ट की है। अब मैंने मान लिया कि भैया करंट जो होता है जनरली कहां से चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन मैं आपको ये बात कल भी बता रहा था कि मान लो बच्चों मेरे पास एक बैटरी है 80 वोल्ट की, और एक बैटरी है ऐसे करके, बोलो कितने की? 40 वोल्ट की, सपोज दैट। तो आपको एक अचंभा हो सकता है इस सर्किट में कुछ चीजें देख के कि करंट जो है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब बैटरी के ना, इसके तो लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव ही है, लेकिन उसके लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव है। मतलब इस 40 वोल्ट वाले में लगेगा जैसे कहां से कहां फ्लो कर रहा है? बोलो नेगेटिव से उल्टा लगेगा। ऐसा क्यों है आपको पता है? क्योंकि 80 वोल्ट भी करंट बनाने की कोशिश कर रहा है इधर, और 40 वोल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इधर, दोनों अपोजिशन में हैं। तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट बैटरी होगी, जो ज्यादा बड़ी बैटरी होगी, उसके अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो बोलो किसके अकॉर्डिंग होगी? बोलो 80 वाले के, तो नेट डायरेक्शन उससे होती है। तो कभी भी ना सर्किट्स में करंट की डायरेक्शंस को ऐसे देख के टेंशन में मत आना कि ये करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकती है। समझ में आ गई वाली बात? तनिश नहीं है बात समझ में, है ना? सिंपल सी चीज है। तो मैंने करना क्या है वो सुनो। मैंने ना देखो, अच्छा ये करंट को जो बनाने का तरीका होता है ना, ये अपना सबका अलग अलग हो सकता है, और सबके ही आंसर ठीक होते हैं इसमें। मैंने ऊपर से करंट मान लिया I1, कितना मान लिया? अब मैंने नाम दिया बच्चों ABCDE, फटाफट सुनिएगा। मैंने इसमें से करंट कितना माना बच्चों? I1। अब मुझे बताओ, अगर I1 करंट निकला है तो जब तक जंक्शन नहीं आएगा तब तक कितना रहेगा? बोलो। तो ये अगर I1 है तो यहां तक भी बोलो कितना? I1। और जब बैटरी से I1 निकला तो लौट के भी कितना आएगा? या मैं बोलूं उस ब्रांच में कितना होगा? पूरे में I1। ठीक है, तो ये I1 हो गया। फोकस करें। अब यहाँ जो I1 आया, अब जंक्शन में पहुंचे। अब आपकी इच्छा है, अब जंक्शन पे पहुंचने के बाद आपने क्या करा? मान लिया कि नीचे मैंने कितना करंट भेज दिया? I2। इस I1 में से कितना चला गया? कर सकते हो आप अपनी इच्छा से। तो मैंने उस I1 में से बोला नीचे कितना चला गया? I2। तो जब इधर I2 गया तो इधर कितना बचा? अगर I1 में से I2 निकल गया तो बोलो कितना बचेगा? I1 माइनस, अरे 10 लीटर पानी आ रहा है, 3 लीटर यहां निकल गया तो यहां कितना जाएगा? 7 लीटर। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया। तो मैंने बोला I1 आया तो यहां I2 गया तो यहां कितना बचा? I1 माइनस। अब मुझे बताओ, अगर यहां I2 आए तो पूरी ब्रांच में कितना फ्लो करेगा? और यहां पूरी ब्रांच में, तो ये I1 माइनस I2 और ये I2 जोड़ दो। I1 माइनस I2 और I2 जोड़ दो, बोलो कितना? I1। तो ये I1 चला गया ऊपर। बन गया कि नहीं बन गया? नहीं आया समझ में? कहां पर? क्योंकि ये I1 माइनस I2 और ये I2 दोनों मिल रहे हैं ना। अब जंक्शन पे दो चीजें मिल रही हैं तो तीसरे से निकलेगा। अगर एक ही जंक्शन में दो चीजें मिल रही हैं तो जुड़ेंगी। तो हमने वो जंक्शन रूल नहीं पढ़ा? दो मिले हैं तो तीसरे से निकलेगा। तो ये दोनों मिले और तीसरे निकलेगा। तो I2 जमा में I1 माइनस I2, तो I2 से I2 कट गया, बोलो कितना बचा? I1। I1 ऊपर चला गया। सो पहला काम है सर्किट में करंट बनाने। क्या बनाने? बोलो। अब खेल कुछ नहीं बचा, अब सर लूप बनाइए, क्योंकि दो चीजें तुम्हारे को निकालनी है, एक I1 और एक बोलो क्या? I2। अगर तुम्हें I1 और I2 का वैल्यू पता लग गया तो हर ब्रांच में करंट पता लग जाए। कैसे? ऊपर वाली में I1 है, नीचे वाली में I2, बीच वाली में क्या? I1 माइनस I2। तो सिर्फ I1 I2 की वैल्यू चाहिए। इसकी बोलो I1 और। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने लास्ट काम करा बच्चों अपना कि मैंने लूप्स तैयार किए। और लूप्स मैंने कैसे तैयार किया? मैंने आपको बोला कि जो भी लूप तैयार करो ना, कोशिश करो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ। तो मैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव घूम गया, तो मैंने लूप कैसे लिया? बोलो। यहां से ले लो, चाहे DEBC, देखो हो रहा। अच्छा नीचे वाला लूप लिया मैंने, पहले नीचे वाला समझाने की कोशिश करिए। सो ये लूप मैंने ऐसे लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बोलो क्या? ABEFA, ABEFA। तो फटाफट से सुनो, यहां से गए, अब यहां से गए, अब फोकस करिएगा। जब मैं यूं गया, पहली बार ये रजिस्टर आया, जब जब रजिस्टर आएगा तब तक वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि हर लोड के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। अब मेरा लूप जा रहा है ऐसे, सबको दिख रहा है मेरा लूप जा रहा है ऐसे। अब लूप जा रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, बोलो नेगेटिव लेना चाहिए। सो I इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा लूंगा? माइनस का। तो मैंने देखो वहां पर क्या लिया? 40 इंटू में I1 माइनस I2, लेकिन कैसा लिया? बोलो प्रोडक्ट माइनस का। फिर मैं और आगे बढ़ा, देखा कोई और लोड तो नहीं जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ। फिर मैं घूमा ऐसे करके, और जब घूमा तो लूप अब इस तरफ आ रहा है, और जब इस तरफ आ रहा है और करंट भी ऐसे आ रहा है, तो मैं 10 इंटू I2 का प्रोडक्ट कैसा लूंगा? प्लस का।
तो मैंने 10 इंटू आई टू ले लिया प्लस का, फिर मैं टकराया नेगेटिव टर्मिनल में, मैंने ले लिया -40 और बराबर कितना कर दिया 0। कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो, है प्रॉब्लम? पक्का? सो कितना आएगा जरा बताना। ये बन जाएगा माइनस का 40 i1, ये बन जाएगा प्लस का 40 i2, 10 i2 बराबर 40, i2 जोड़ के 50 i2 हो गया, मतलब पूरा इक्वेशन बन गया i1 i2 का ये रहा। अगर बताओ एक i1 i2 का इक्वेशन है, मैथमेटिक्स कहते हैं अगर एक और मिल जाए तो खेल तैयार हो जाएगा, एलिमिनेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। सो एक और मैंने कैसे तैयार किया, मैंने कहा एक और लूप बना लो, ऊपर लूप बना लो प्लस से माइनस, बना लिया। अब ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऐसे करके, तो जब मैं लूप में ऐसे गया, देखो ऐसे एरो बना रखा है मैंने लूप का ऐसे, तो जब मैं ऐसे गया तो बोलो क्या आया, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, बोलो क्या आएगा 20 i1, क्या आएगा प्लस का आएगा। फिर मैं घूमा और ऐसे गया, अब मैं लूप में जब ऐसे जा रहा हूं तो मैं सेम करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, बोलो कितना आएगा 40 इंटू में i1 माइनस i2, अरे नहीं आ रहा समझ में। फिर मैं घूम के गया और मैं टकराया नेगेटिव टर्मिनल पे, तो बोलो कितना आएगा -80 बराबर कितना 0। i1 i2 का एक और इक्वेशन बन गया, एक i1 i2 का इक्वेशन ये रहा, एक i1 i2 का इक्वेशन ये रहा, एलिमिनेशन सॉल्व कर लिया, i2 4 एम्पीयर, i1 4 एम्पीयर, आंसर मिल चुके हैं। नहीं है बात समझ में? ये करना कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, किरचॉफ्स का जो भी सर्किट आएगा, देयर आर सो मेनी सर्किट्स ना, अभी मैं आपको बहुत सारे सर्किट बना के दूंगा, लेकिन किसी भी तरह का सर्किट आएगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे पहला काम बताइए क्या है आपको, जितनी मर्जी बैटरीज दिख रही हो, जितनी मर्जी रेजिस्टर्स दिख रहे हो, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, करंट्स बनाने। क्या बनाने बोलो? और जब करंट्स बन जाए तो फिर आपको लूप्स तैयार करने हैं, और लूप्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरे लूप में जहां जहां रेजिस्टर है वहीं पर ही लोड है, ध्यान रखना, वहीं पर ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जहां जहां रेजिस्टर वहां पर क्या करोगे बोलो, आई इंटू आर को जोड़ोगे, और प्लस का लोगे या माइनस को, तो आपका लूप अगर करंट की सेम डायरेक्शन में है तो आप लोग प्लस का लेंगे, और अगर लूप की डायरेक्शन करंट की अपोजिट चल रही है तो बोलो क्या लेंगे, माइनस का इंटू आर लेंगे, और भैया उसको सम जीरो कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? इक्वेशंस बनेंगे, आंसर आएंगे, करेंगे ट्राई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखिए। क्वेश्चन लिखो, अब आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा ये वाला। मैंने ये वाला कराया था। उसमें भी हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ और चाह रहा था पहले। नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो ये तो हमने करा हुआ है, वैसे ये तो हमने करा हुआ है। एक बार मुझे पुरानी वाली बुक दिखाओगे एनसीईआरटी की, किसी के पास है तो? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके चलना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा एक बार गूगल खोल के देना, मेरा फोन मेरे पास नहीं है। किरचॉफ्स रूल न्यूमेरिकल डाल दो उसमें। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, फटाफट से सुन लीजिए, ठीक है? 2 मिनट टाइम लगेगा, बस 2 मिनट। मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, तुम मत करो।
चलिए भाई करना शुरू कर दीजिए। अगर बोलो तो मैं एक और करा देता हूं। अच्छा करंट तक की बात कर लेता हूं, उसके बाद तुम लोग कर लेना, मैं बस करंट की डायरेक्शंस बनवा देता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद तुम कर लेना, फिर मैं और क्वेश्चन निकाल लूंगा। नहीं बस एक चीज मेरे को कराने दो, नहीं तो फिर आप लोग गलत करोगे, मुझे पता है। सुनो भाई, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। अब इस सभी बच्चे ने एक मिनट बोर्ड पे देखो, फिर आप लोग कर लेना, बाकी काम आपसे ही करवाऊंगा, बस मैं एक चीज समझा देता हूं। अब ये मेरे पास सर्किट है, फिर दोबारा से बच्चों कितनी सारी बैटरीज मुझे दिखती है इस क्वेश्चन के अंदर ना, 3 बैटरीज दिखती हैं। और प्रॉब्लम ये लगती है कि पता नहीं कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ये झंझट समझ में नहीं आता। छोड़ दीजिए उस झंझट को, कोई टेंशन लेना ही नहीं उस झंझट का, है ना? सो क्लास एक बार बोर्ड पे सब बच्चों की नजरें हो भाई, क्योंकि अब मैं बहुत जरूरी बात डिस्कस करूंगा आप लोगों से। देखिए सबसे पहला काम जो आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक लगता है वो समझ में नहीं आता कि डायरेक्शंस कैसी ले करंट की ना। सो उसके लिए एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। चलिए ये 4 वोल्ट की बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, है ना? सो अब करंट कैसे लो? देखो आपको ना अपनी मर्जी से करंट लेने, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ऐसा ही करंट लेना है। अगर आपने मैंने अपनी मर्जी से मान लो करंट लिया हुआ है इस तरफ, और किसी बच्चे ने दूसरे ने लिया हुआ है सर इस तरफ, इसका आंसर वेरी करेंगे। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने इस तरफ I1 लिया हुआ है और आपने इस तरफ I1 लिया हुआ है, तो बस हमारे आंसर में पता है कितना फर्क होगा? मेरा अगर आंसर आ रहा है 4 एम्पियर, तो आपका पता है कितना आएगा? -4 एम्पियर। और ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर ये प्लस माइनस जो होते हैं वो डायरेक्शंस के लिए ही होते हैं। सो आप लोगों के दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ध्यान रखना 4 एम्पियर भी और -4 एम्पियर भी, तो उसमें कोई गलती नहीं होने वाली। दूसरी चीज सुनिए, मैं आपको बताया तो, लेकिन फिर भी एक्यूरेटली कैसे लेना है कि हमारा आंसर प्लस में ही है। तो मुझे एक छोटी सी बात हो यार, इस पूरे सर्किट में सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है? 4 वोल्ट की। तो आपको नहीं लगता है कि जो डोमिनेंट बैटरी होगी डायरेक्शंस उसी के अकॉर्डिंग चलने वाली सर्किट में? क्योंकि उसके विपरीत तो नहीं चल सकता करंट ना। सिंपल सी बात है, मेरे पास 3 मोटर लगी हुई है, सबसे ज्यादा हैवी जो मोटर होगी बेसिकली करंट पानी जो है फ्लो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। समझो इस बात को। सो करना क्या है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले बड़ी बैटरी से करंट निकालना है। मान लो कितना करंट निकाला मैंने? I1। कितना निकाला बोलो? लिखना बंद करो सब बच्चे, क्योंकि मुझे पता है इसमें ही गलती करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे। बिल्कुल मत देखो बोर्ड पे, देखो बस। तो मैंने बोला I1 निकला। अच्छा अब एक बात है, अगर यहां से I1 तो यहां तक भी बोलो कितना होगा I1, क्योंकि जब तक जंक्शन नहीं आता करंट बोलो क्या रहता है? सेम। अरे चाहे इसके बीच में 10 बार लिख दो, I1 को फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान रखना होता है हमेशा जहां पर रजिस्टर होता है ना, वहीं पर I into R लेना होता है। तो कहीं सोचो बार बार I लिखने से कोई दिक्कत है? सो I1 यहां से निकला, लेकिन एक बात है, अगर I1 निकला है तो लौट के भी कितना आया होगा? I1 ही आया होगा। यहां से भी कितना आया होगा? तो एक काम हमेशा फिक्स करा करो, जितना निकालो करंट उतना ही वापस से उसमें भेज भी दो ना। सो ब्रांच में करंट हमेशा क्या रहता है? सेम। अगर I1 निकला है तो I1 ही लौट के आया भी होगा। पहली चीज क्लिक हुई? नहीं हुई? पक्का? अब दूसरी बात, अब दूसरा करंट कहां से लेना है? अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहां से I2 करंट मान के फोकस करना, या तो यहां से I2 करंट मान के ये I2 आया और I1 और I2 मिलके ऊपर कितना चला गया? I1 जमा I2। ऊपर रास्ते में चला गया I1 जमा I2। इच्छा है आपकी, कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? जो थोड़ा और समझदार होंगे ना, वो पता क्या करेंगे, वो उधर से I2 निकाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि जो सबसे छोटी बैटरी है ना, उसकी डोमिनेंसी चलने वाली नहीं है। लॉजिकल बातें करो तो उसकी डोमिनेंसी चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर जो करंट बनाएंगे ना, वो उधर से फ्लो कर सकता है भाई, है ना? लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप क्या डायरेक्शन ले रहे हैं। सो मान लो मैंने ऊपर से लिया I2, तो यहां पर भी कितना आएगा बोलो? और लौट के भी कितना जाएगा? और यहां भी कितना आएगा? अपने आप सेट हो जाएंगी सारी चीजें बाद में। सो अगर यहां से I2 आया और यहां से I1 आया, तो दोनों मिल रहे हैं यहां पर, तो यहां से कितना जाएगा? यहां पर कितना होगा? और यहां पर जब I1 प्लस I2 पहुंचा, तो उसमें से I1 चला गया नीचे और I2 चला गया, बन गया सेट अपने आप। अरे नहीं आया समझ में? मैंने क्या करा क्लास, मैंने क्या करा, मैंने यहां से I1 निकाला, लौट के भी कितना आएगा? I1। मैंने ऊपर से I2 निकाल दिया, लौट के भी कितना आएगा? I2। और यहां पर I1 और I2 मिलके बोलो इस रास्ते से कितना चला गया? I1 जमा, समझ नहीं आया? और I1 जमा I2 यहां पर गया, यहां पर जब पहुंचा तो I1 नीचे चला गया I1 जमा I2 में से, और I2 ऊपर चला गया। अच्छा कोई बच्चा क्या करेगा? और सुनो इधर निखिल, बातें मत करो, समझो पहले। यहां पर I1 गया तो लौट के भी कितना आया? दूसरा बच्चा ये कर सकता है कि यहां से I2 ले लेगा। अगर उसने यहां से I2 लिया तो लौट के भी कितना भेजेगा? अगर I2 बैटरी से निकला तो वापस कितना आएगा बोलो? I2 उस ब्रांच में वही आएगा। सो यहां पर I1 आया, यहां से I2 आया, देखो ना I1 और I2 मिलके बोलो कितना चला जाएगा? तो यहां से भी I1 प्लस, और जब I1 प्लस I2 यहां पहुंचा तो उसमें से I2 चला गया इधर, तो बचा कितना? I1। तो I1 चला गया इधर, अपने आप सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? फर्क नहीं पड़ता क्या ले रहे हैं, सब कुछ सही आएगा।
बस एक सलाह दूंगा, सबसे पहले करंट निकाला करो बड़ी बैटरी से। कहां से भरो? क्योंकि उससे तो चलेगा भैया करंट उसकी डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मेजर सेगमेंटेशन, नीचे वाला डायग्राम। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अब क्या करोगे? अब यार 2 लूप बनाओ और अपने आप कहानी सेट करो, मैं नहीं बताऊंगा बाकी का, जल्दी करो, ट्राई करो। हाँ बोल भाई सचिन। दोबारा बोल। जैसे I1 है, I2 ऊपर चला गया और यहाँ पर I2 माइनस दोबारा बोल, क्या बोल रहे? बी पे I1 आया और ऊपर I2 चला गया, ऊपर I2 चला गया और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। भाई सचिन ने एक बात बोली, बस सुन लो सब बच्चे, किसी के दिमाग में और आ सकती है कि यहाँ पर सर I1 आया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ऊपर I2 भेज दूं और यहाँ I1 माइनस I2? बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। आप ये कर लो। मैंने बोला लेकिन आपको जंक्शन रूल के हिसाब से ठीक चलना है ना, तो मैं जंक्शन रूल के हिसाब से यहाँ भी करेक्ट हूँ, उसके हिसाब से भी करेक्ट हूँ कि I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 इधर चला गया। बस क्या होगा, मैंने I2 इधर माना, तूने I2 इधर माना है, तो मेरा आंसर अगर 4 एम्पेयर है, तेरा कितना आएगा? -4 आएगा, ये पक्का है। लेकिन और दोनों आंसर करेक्ट है। आपका नेगेटिव आंसर आने का मतलब ही क्या है कि जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम करी है वो गलत है। गलत कहने का मतलब कि जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम करी है एक्चुअली में सर्किट में डायरेक्शन वैसे चल नहीं रही है, इसलिए वो माइनस का आ रहा है। फर्क ही नहीं पड़ता, डोमिनेंसी चलेगी। जब 2-3 बैटरीज होंगी तो किसी एक की डोमिनेंसी चलेगी। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों को इंतजार कर रहा है। एक बार वीडियो देखने चल रही है? ठीक है। हो जाए तो बताए भाई। डन गाइस। मैं कर रहा हूं, अब करना चाहिए ना। फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई सब बच्चे, अभी टाइम हो गया कराने का।
तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई, पहले तुम सब बच्चे में जो था डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग सही चल रही है, लेकिन आप वेरी भी कर सकते हैं। वेरी कैसे करोगे बोलो, यहां पर I1 आ रहा है तो इसमें से क्या बोल दो, I2 ऊपर चला गया तो बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर चला गया, फिर जो I1 माइनस I2 इधर जा रहा है और वहां से लौट के जो I2 आएगा, अब जोड़ दो I1 माइनस I2 जमा I2, बोलो कितना बचेगा, I1 वो नीचे आ जाएगा। समझे नहीं ना, नहीं आया समझ में, सिंपल, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ध्रुव क्लियर हो रहा है कुछ? अब समझो बच्चों, आपको लूप्स में डायरेक्शन लेनी है। अब डायरेक्शन के लिए बच्चा फंस रहा है कि मैं कैसे डायरेक्शन लूं, सर ने तो बोला पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे भैया वो मैंने बोला कि आप ले सकते हैं, नहीं मिल रहा है वैसा तो आप जैसा मर्जी लूप बनाइए। चलिए मैं क्या करता हूं, नीचे मैं लूप बनाता हूं ऐसे कि इसके प्लस से घूमता हुआ जाता हूं और इसके माइनस पे आता हूं, कोई दिक्कत है? लेकिन बच्चे के सर उसके तो प्लस से नहीं आ रहे, अरे किसी भी एक से आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने इसके प्लस से घूमते हुए इसके माइनस पे आ गया, ठीक है। और ऊपर मैं कैसा लूप ले रहा हूं, इसके प्लस से घूमते हुए आ रहा हूं और इसके माइनस पे आ रहा हूं। कोई रूल नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, अपनी मर्जी से कैसा मर्जी डायरेक्शन ले लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलो सब बच्चे बताओ भाई क्या करता हूं, पहला कंडीशन लेता हूं इन लूप। सब बच्चे बोर्ड पे कौन सा लूप ले रहा हूं बोलो, ए से। सो मान लो ए बी ई एफ ए, लेकिन आपको ध्यान देना कि आप चलना शुरू कहां से कर चुके हैं, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट हो जाए, सब बच्चे बोर्ड पे देखिए भाई, लिखना मत बंद करिए, बोर्ड पे देखो। यहां से चले और चले 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 चले, कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा। जब तक कोई रजिस्टर नहीं आ रहा कोई भी ड्रॉप, लेकिन आप जाके टकरा गए किसी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। अगर टकरा गए किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, उसकी वैल्यू लिख लीजिए प्लस में। सो प्लस का एक आ गया, प्लस का एक आ गया। फिर बच्चों आगे बढ़े। अच्छा मैं लॉजिक्स आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितनी उस सर्किट में क्या लगी है वोल्टेज। याद आ रहे हैं? अरे ड्रॉप उतना ही तो होगा रेजिस्टर्स के पास जितनी नेट क्या होगी वोल्टेज, ये लास्ट तक सिखाया था मैंने। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे तो घूम के गया प्लस पे टकराया, अब आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं ऐसे, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस का लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बोलो, I इंटू आर। क्या बोलो, तो I कितना है बोलो, I1 प्लस I2। सो मैंने बोला भाई करंट है I1 जमा में I2 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है बोलो 3। चलिए फिर भाई आगे बढ़ते हैं और फिर लूप में ऐसे घूमते हैं। नहीं आ रहा कुछ समझ में? फिर मैं ऐसे घूमता हूं, जब मैं ऐसे घूमता हूं मैं सेम डायरेक्शन में आया तो करंट की, जैसे ही मैं करंट की सेम डायरेक्शन में आया फिर मैं बोलूंगा 2 इंटू I1। क्या बोलूंगा, 2 इंटू I1, और टकराया मैं माइनस टर्मिनल पे, किसपे बोलो, माइनस पे, तो आया माइनस का 4 बराबर आ गया 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। लवनीत नहीं हुआ क्लियर? पक्का सबको क्लियर हुआ? अगर किसी बच्चे ने ये लूप ऐसे ना लेके ऐसे लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सारे साइन उसके उल्टे बन गए होंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, फिर भी बात क्या आएगी बोलो, सेम ही आएगी। तो मुझे बताओ जरा, ये तो 1 है, ये I1 3 है, तो बोलो कितना आएगा, 3I1 प्लस में कितना 3I2, और ये 2I1 भी है, तो क्या मैं डायरेक्ट कर दूं 3I1 और 2I1, बोलो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3I2, और बोलो 1 और -4 -3 उधर जाके 3, बोलो पहली इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? अरे यार समझ नहीं आया, रचित आगे बात समझ में? और अगर मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है तो मैं अगर एक और बना लूं तो खेल बन जाएगा। सो एक और बनाओ ऊपर वाली इक्वेशन से। सो ऊपर वाला लूप बनाओ बच्चों, तो बोलो क्या बना मैंने, इन लूप। अब लूप पिक करो, बोलो कौन सा, D E B C D, D E B C D। चलो बोलो क्या करेंगे सब बच्चे, इसके, ओहो लूप मैंने गलत बोल दिया ना, वहां से बनेगा ना C से, तो C B E D C। चलो बोलो क्या बोलेंगे। सो मैं यूं बढ़ा तो कुछ नहीं मिल रहा, यूं बढ़ा 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 आगे बढ़ा मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे टकराया, जैसे ही मैं टकराया बोलो मैंने क्या लिया 1। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने सेम डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो बोलो क्या आएगा 3 इंटू में I1 प्लस में क्या I2। फिर मैं और आगे बढ़ा और मैं सेम डायरेक्शन में चल रहा हूं करंट के, सो बोलूंगा 4I2, और फिर मैं नेगेटिव टर्मिनल पे टकराया तो बोलो कितना, बोलूंगा माइनस का 2 बराबर कितना बोलो 0। इज दिस फाइन? नहीं आया नहीं समझ में? बोलो 3I1 और 3I1 I1 ही रहेगा बस, तो 3I1 और 3I2 और 4I2 हो जाएगा 7I2, and this is 1 minus 2 which is -1 which is equal to 1, right? अरे नहीं आ रहा यार समझ में, मुश्किल लग रहा है तो अभी बोल दो, ये तो फिर अगला क्वेश्चन दूंगा मैं, बता दो। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, है ना? सो बताओ जरा क्या आएगा। अब क्या करना होता है यार, अब तो ये 10th क्लास का बच्चा भी कर जाएगा, सिर्फ एलिमिनेशन करना है। क्या करना है तो मुझे बताओ जरा, वो 5 है 3 है, कैसे करूं? उसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, उसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। अबे ये तो आता होगा। लूप तो जंक्शन टू जंक्शन होता है। देखो आप लूप की जब बात करते हैं, किसी भी गोल चीज की बात करते हैं, तो उसको कोई एंड नहीं होता। यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जंक्शन टू जंक्शन भी आ रहे हैं, मान लीजिए आप जंक्शन टू जंक्शन भी आ रहे हैं, आप यूं बोलते हैं सर कि मैं तो यूं आऊंगा BE-DC-B, सेम बात बननी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से बन जाएगा, देखो यहीं से बन जाएगा CB फिर ED, वही रूट बनेगा। सो आपको लूप बनाते वक्त कोई भी ऐसा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं कि आप जंक्शन ही ले, है ना?
लूप घुमाना है बस, है ना। चलिए एक क्लास भाई बोर्ड पे। सो गाइज करना माइनस माइनस माइनस, कट गया। बोलो कितना आएगा। तुम लोगों को कुछ आ भी रहा है नहीं आ रहा। बोलो I2 कितना आ गया। 2/13 एम्पियर। वैल्यू देख के घबरा रहे थे क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया 9। ओहो सॉरी यार, बिल्कुल करेक्ट है। ये आ जाएगा माइनस का 26 I2 4। वेरी गुड। सो ये आ जाएगा माइनस का 2/13 एम्पियर। अब देखना बढ़िया मजा आएगा तुम्हें। माइनस में आंसर आ गया ना, क्या मतलब है इसका देखते हैं। सो I2 इतना आ गया। I1 बताना एक बार, सब बच्चे I1 बताना। सो पुट कर दो यार। करा किसी ने? किसी ने नहीं करा, इसका मतलब ना इक्वेशन बना दी। मैं बाकी मैं सोल्व करूं। तो I1 का वैल्यू आ रहा है बच्चों 9/13। अब एक बात सोचो सब बच्चे, अगर मुझे I1 I2 पता लग चुके हैं, एक बार बोर्ड पे सब बच्चे फिर से लिखना बंद कर दो भाई क्लास। अगर मुझे I1 I2 पता लग चुका है, इस ब्रांच में पता लग चुका है, इस ब्रांच में पता लग चुका है, इसमें I1 जमा I2 है, इसमें पता लग चुका है। लेकिन एक बात आपने सोची, I2 नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? बिल्कुल भी गलत नहीं है, आंसर छोड़ के आएंगे पेपर में इतने पे। बस सेंस बताया था क्या है इसका। सेंस ये है कि मैंने जो डायरेक्शन क्वेश्चन में मानी हुई है एक्चुअली में, इन एक्चुअल इस सर्किट में वैसे करंट इसके विपरीत चल रहा होगा सर एक्चुअली में, है ना। अगर मेरा I2 आ रहा है नेगेटिव का, कैसा आ रहा है बोलो? नेगेटिव का। ये सेंस करता है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है ना, करंट तो इतना ही 2/13, बस वो ऐसे नहीं चल रहा। वो कैसे चल रहा है बोलो? ऐसे। इसका मतलब कुछ करंट यहां से आता है, फिर बाकी वहां जाता है और बचा हुआ यहां जाता है, कुछ ऐसा फ्लो चल रहा है। अरे नहीं आया समझ में? तो आपको माइनस साइन से कभी ये नहीं करना कि माइनस आ गया तो कुछ गलत हो गया उससे। गलत नहीं हुआ है। किसी को भी सर्किट में पहले नहीं पता होता कि करंट कहां जाएंगे। 3 बैटरीज है ना, कहीं भी नेट फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस का भी तो अपना रोल है। तो आप अपनी मर्जी से डायरेक्शंस मानेंगे, लास्ट में आपको पता लगेगा आंसर के थ्रू कि मैंने जो डायरेक्शंस मानी है वो सही है या गलत है। अब गलत का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो गया। इस गलत का मतलब ये है कि नेगेटिव आंसर सजेस्ट करता है कि ये डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसके विपरीत फ्लो कर रहा है। और I1 जमा I2 करके देख लो, अगर वो भी हमारा किस तरीके का आ रहा है, जोड़ लो I1 जमा I2। सो 9/13 माइनस का 2/13 7/13। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है I1 जमा I2। मतलब कि बहुत क्लियर है बच्चों, बहुत क्लियर है। क्या? एक बार बोर्ड पे सुनो, बोर्ड पे सुनो। I1 कितना है? फोकस करो। I1 कितना है? 9/13। कितना है बोलो? 9/13 आया होगा। अब ऊपर क्या होगा? I2 अपोजिट में क्या होगा, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है ना। सो बोलेंगे 9/13 में से कितना चला गया? 2/13 यहां चला गया, तो बचा कितना? 7/13। 7/13 देखो यहां चला गया। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9/13 में 2/13 वहां गया, 7/13 यहां गया। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। जसमिन कुछ नहीं करना, डायरेक्शंस बनानी। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन सामने है। क्या करंट मैं बनाऊं या बना लोगे? ट्राई करो अपनी तरफ से, जैसे मर्जी बनाओ, आंसर निकालो। जिसका ये भी हो जाए अगला शुरू कर दो। कर लो भाई। किसका बैग है ये भाई? करना है, घुमा दो। उससे घूमेगा ही नहीं। अरे उल्टा घुमा दिया तूने, और कम कर दिया।
हैं? दोनों वोल्टेज आ जाएगी। अरे मर्जी है, तुम ऊपर से I1 ले ले, ऊपर से I1 ले लो तो जाएगा भी I1। यहां से तो कुछ और निकाल दे, यहां से I2 निकाल दे तो I2 निकला है यहां से, और ऊपर गया I1 तो नीचे कितना जाएगा? तो वोल्टेज माइनस करते हैं प्लस करते हैं लूप के हिसाब से, दोनों को करेंगे एक एक करेंगे। दोनों को लेंगे, दोनों वोल्टेज लेंगे, मैंने दोनों नहीं ली थी पिछले वाले में। लूप में जितनी वोल्टेज आएंगी सबका साइन लेंगे भाई, करके दिखा दो सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया से। अबे लूप थोड़ा ढंग का बना ले, क्या बना रहा है?
होगी बात? हाँ सर हो गया। अबे देख पहले वाले का आ गया, कराऊं कराएं? चलो, जैसे मेजॉरिटी ने डायरेक्शन ली होगी मैं वैसे डायरेक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। सो आप सबने 80 वाले से पहले निकाला होगा, तो सबने यही बोला होगा कि इसमें से I1 मान लो। तो अगर यहाँ I1 मानो तो यहाँ तक तो I1 ही होगा, और आएगा भी कितना बोलो। चलो फिर क्या करा, I1 में से I2 इधर भेज दूं या इधर से I2 मान लिया, जैसे मर्जी मान लो। मान लो यहाँ से I2 मान लिया मैंने, तो अगर मैंने यहाँ से I2 मान लिया तो आएगा भी कितना। अब चाहे तो यहाँ पर डील कर लो, चाहे वहां पर डील कर लो। जैसे कि मान लो, या तो यूं बोल दो यहाँ पर I1 गया और यहाँ पर I2 चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा, ऐसे मान लो। नहीं आया समझ में भाई, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। मैंने बोला ना, इसके पीछे तो कोई स्टैंडर्ड रूल ही नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा समझ में। अगर इसमें से I1 गया तो मैंने मान लिया यहाँ पर I2 चला गया इस रास्ते पे, ऊपर कितना चला गया, I1 माइनस I2 उधर गया, तो बचा हुआ I1 माइनस I2 उधर गया। चलो इधर बोलो कितना आएगा, I1 माइनस I2, लौट के बोलो कितना, I1 माइनस I2। फोकस करो, अपने आप रूल सही काम करता है। I1 माइनस I2 आया और यहां से I2 आया, तो I2 कट जाएगा, I1 बचेगा, नीचे चला जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया। अब बताओ क्या करना चाहिए? अब बनाना चाहिए लूप। चलो भाई, अगर कुछ और भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर देख लेना सेम आएगा। लूप बनाते एक बार, लूप बनाते, चलो लूप बनाते हैं। सो क्या करते हैं बच्चों, इसके प्लस से इसके माइनस पे और इसके प्लस से इसके, बना लो यार अपनी मर्जी से। बोलो क्या आएगा, इन लूप, पहला इन लूप, नाम नहीं दिए मैंने। सो दिस इज ए बी सी डी ई एफ, तो बोलो क्या बोलेंगे, इन लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, पूरा लूप बन गया। अब चलो भाई, ए क्लास बोर्ड पे देखो, ए बी मैंने उल्टा लूप बना दिया ना। लूप तो मैं ले रहा हूं ऐसे, फोकस करो, लूप में ले रहा हूं ऐसे, तो ऐसे ले रहा हूं, तो या तो यूं चलो ए एफ ई बी ए या एफ ई बी ए एफ। अरे जैसे मर्जी ले लो यार, मेरा क्लोज लूप है। कैसा लूप है बोलो, क्लोज लूप। तो मैंने बोल दिया भाई, मैंने मान लिया ए, या मान लो एफ ई बी ए एफ। चलो भाई, ए क्लास एक बार बोर्ड पे, मेरा मेन काम होता है मैं पॉजिटिव से चलना शुरू कर दूंगा और देखता चलूंगा क्या करना है। चलो चलो चले। सो जैसे मैं यूं चल रहा हूं, मेरा करंट भी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो बोलो कितना आएगा, 20 इंटू I1। कोई दिक्कत? फिर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और नेगेटिव टर्मिनल से टकराया बैटरी की, तो बोलो क्या लूंगा, माइनस का 20। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। फिर मैं आगे बढ़ा और सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो मैंने बोलो कितना, बोलो 20 I2, और फिर मैं लौट के आया तो मैं नेगेटिव पे टकराया। सो माइनस का 80 बराबर में 0। बोलो कितना आया, 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर में 100। और ये हो जाएगा, अगर आप लोगों की पहली इक्वेशन ये बन रही है तो फिर ठीक है। और मान लो इक्वेशन अगर अलग भी बन रही है, टेंशन मत लेना, क्योंकि हो सकता है फिर आपने डायरेक्शंस करंट की अलग ली हो तो अलग डायरेक्शन बन सकती है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। फाइनल आंसर सबका सेम आएगा, ध्यान रखना। चलो ए क्लास, अगला लूप बताओ कौन सा लूप, इन लूप। अब यूं चलाऊं, सो बी से ले लेता हूं, बी सी डी ई बी। चलिए, सो भाई पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू कर दो, यहां से आगे। अब यहां से आगे बढ़ा तो पहली बार रजिस्टर मिला, तो बोलो क्या बोलूंगा, 20 I2। फिर घूमा और घूम के मैं जा रहा हूं यूं, और लेकिन करंट आ रहा है यूं। ये समझते ही नहीं कैसे चल रहा है। अरे लूप यूं घूम रहा है ना, तो जब मैं ऊपर गया तो मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट आ रहा है ऐसे, तो बोलो क्या लूंगा, माइनस का 30 इंटू में I1 माइनस, पल्ले पड़ रहे या मेरे को समझ में आ रहा है? और बोलो घूम के आए, माइनस टर्मिनल पड़ रहा है, तो बोलो क्या आ गया, माइनस का 20 बराबर 0 है। अब देखो भाई, I1 वाला तो बन गया माइनस का 30 I1, बातें नहीं। 20 I2 और प्लस 30 I2 आएगा, 50 I2 बराबर में 20। योर इक्वेशन विल बिकम माइनस का 3 I1, 5 I2 बराबर में 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब कैसे करूं, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। बोलो कितना आएगा यार, एलिमिनेशन तो आता होगा ना। 3 से मल्टीप्लाई करते पहले वाले को, अगले वाले में ऑलरेडी 3 है। इधर नहीं आ रहा समझ में? पक्का ना? दिख रहा है? अब बोलना जरा कितना आएगा, कट जाएगा? बताना कितना बनेगा, 8 I2 बराबर में, I2 कितना आ गया। अब मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, देखो भाई कुल मिला के एक बात सुन लो। मेरा I2 आ रहा है 17/8 एम्पियर,
आपका I2 हो सकता है कुछ और आ जाए, लेकिन एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि आपका इस ब्रांच में जो भी करंट है ना वो 17/8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलो? अगर आपकी भी 8 डायरेक्शन है, आपने यहाँ पर जो भी माना, यहाँ पर I1 माना तो आपका I1 17/8 आना चाहिए। अगर यहाँ तुम्हारा कुछ I1 माइनस I2 तो I1 माइनस I2 का पूरा वैल्यू 17/8 आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि इस ब्रांच पे आंसर कितना आना चाहिए? 17/8 या -17/8 आ रहा है तो भी करेक्ट है, हो सकता है आपने इस तरह माना हो, लेकिन आपका आना चाहिए 17/8। नहीं आया समझ में? अब I2 इतना तो बोलो, I1 कितना आएगा? I1 कितना आएगा? क्योंकि हम जानते हैं I1 प्लस में I2 बराबर में 5, सो दिस इज I1 प्लस में 17/8 बराबर में 5, दिस विल गिव्स आउट टू यू बी I1 बराबर में 5 माइनस में 17/8, 40 माइनस 17/8, दिस इज 23/8 एम्पियर करंट इन द I1। सो बच्चों नीचे वाले में सबका 23/8 आना चाहिए, इस वाले में 17/8 आना चाहिए, बता दो, ऊपर जाएगा I1 माइनस I2 कितना आएगा? 6/8, 6/8 नहीं 3/4 आ जाएगा। नहीं है, नहीं है, अरे मुश्किल होगा क्या? अच्छा मैं अब क्या कह रहा हूं बार बार, अगर आपने करंट की डायरेक्शंस कुछ भी और मानी है, लेकिन रिजल्ट जो आएंगे वो आंसर सही बनने चाहिए। आपने जो भी करंट यहां माना था, अगर तुमने यहाँ I2 माना था ना, तो मेरा जैसे I1 23/8 आ रहा, तुम्हारा I2 23/8 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा शायद। सॉरी, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बताओ। ठीक, वहां पर आपने I2 प्लस I1 किस बिहाफ पे लिया, पहले मुझे बताओ कैसे? यहाँ पर I1 लिया, नहीं 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 नहीं, यही गड़बड़ है, देखो यही गड़बड़ है। आप एक देखो, एक इसमें सिस्टम समझते हैं सॉरी, अगर यहाँ से I2 निकला तो लौट के भी कितना आएगा? I2 ही आ सकता है बैटरी में। अब अगर उस हिसाब से तो आपने I2 निकाल दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा ना फिर तो। एक ब्रांच में करंट अलग नहीं हो सकते, एक ब्रांच में करंट अलग नहीं हो सकते। अभी I2 और इधर I1 प्लस I2, तो मान लो तुमने बोला I1 प्लस I2 आया, तो बीच में I1 कहाँ गया फिर? अगर आगे I2 निकला तो एक ब्रांच में करंट हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। समझो इस बात को। और आपने क्या मिस्टेक कर दिया, आपने यहाँ पर I2 माना और फिर यहाँ पर I1 प्लस I2 मान लिया, लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा। इसलिए मैं हमेशा एक आदत बना रहा हूँ एक क्लास, इसलिए हमेशा एक आदत बनाओ। कैसी आदत? कि जब तुम बैटरी से करंट निकालो, सुनने दे, जब तुम बैटरी से करंट निकालो तो जितना निकालो उतना ही वापस डाल दो उसके अंदर। तो अगर I2 निकला तो लौट के भी कितना आएगा? I2 ही आएगा। अगर 5 एम्पियर निकला है तो साइकिल 5 एम्पियर की ही वापस आएगी, बीच में जो मर्जी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या चाह रहा हूं? और लॉजिकली तुम करोगे यहाँ पर I2 निकला, फिर तुमने I1 प्लस I2 बनाया कैसे? इसका I1 और आपने बोला ये I2 घूम के आया, लेकिन एक गड़बड़ नहीं सुरेश, अगर यहाँ पर I2 आया और यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर अच्छा, तुम मैं एक बार तुम्हारी कॉपी में देखता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी कॉपी में देखता हूँ तुमने क्या करा है, कॉपी भेजो मुझे। तो नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। लेट्स से I1 हेयर, ठीक है, I2 हेयर। अब देखो इधर आओ सुरेश, इधर आओ, देखो I1 निकला, I1 आया, I2 गया। अब सोचो लॉजिकली, अगर I2 गया और यहाँ पर I1 गया नीचे, तो पूरा I2 कैसे जा सकता है ऊपर? I2 में से अगर I1 चला गया, क्योंकि ये आ रहा था और ये गया है, दोनों गए ना, जंक्शन रूल क्या कहता है? अगर ये आया है तो बाकी के दोनों गए हैं, तो उनका सम बराबर होना चाहिए। सर बराबर तो है, यहाँ पे I2 प्लस I1 है, I1 नीचे चला गया, I2 ऊपर चला गया। अच्छा तुमने ये पूरा माना है I1 प्लस I2 ही माना है पूरा ये, ओके। ये I1 प्लस I2, इसमें से I1 नीचे चला गया और I2 ऊपर चला गया, ठीक है, और I2 इधर गया और I1 इधर गया, तो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? सर आंसर ये नहीं क्योंकि यहाँ पर I1 है और यहाँ पर तुमने कितना भेजा? ऊपर I2 भेजा, और यहाँ पर ठीक है, सारे ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब तुमने यहाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दिया हो। जैसे मानो तुम्हारा I2 कितना आ रहा है? -3/4, सही करेगी? एक बार मैं I1 बताता हूँ, तुम्हारा I1 बताता हूँ। (23/8) मेरा कितना है? 23/8। सुनो, तुम्हारा I1 23/8 आ रहा है, मेरा भी I1 कितना आ रहा है? 23/8। मतलब मेरी नीचे वाली ब्रांच में 23/8 है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है? करेक्ट बन गया। दूसरी चीज, तुमने बीच वाली में मैंने I2 माना और मेरा I2 का आंसर कितना आ रहा है? 17/8। तुमने बीच वाली में क्या माना है? I1 जमा I2। एक बार I1 जमा I2 निकालो,
I1 जमा I2, तो I1 कितना है 23/8, I2 कितना है माइनस का 3/4। एक बार सॉल्व करते हैं। 8 LCM 23 और 6, बोलो कितना आ गया? मेरा कितना है, आपका कितना है? समझ में आ गया? नहीं आया समझ। तो मतलब आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं बट फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम आएगा ना। सो वो पैरामीटर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका भी ना कनिश यही प्रॉब्लम बनेगा। आप चाहे जैसे मर्जी ले लो, आपने माना यहाँ पर I1 और यहाँ पर I1 माइनस I2 है, तो मेरे वाला भी I1 ही यहाँ पर, तो जो मेरा आंसर I1 का वो तो आपका सेम आएगा। लेकिन आपका ये I1 माइनस I2 जब पूरा सॉल्व करोगे तो नेट कितना निकल के आएगा? जितना मेरा I2 निकल के आ रहा है। मेरा I2 कितना आ रहा है? 17/8। तो क्योंकि मेरा वो रास्ते पे 17/8 है, तो आपका इस रास्ते पे I1 माइनस I2 का नेट कैलकुलेशन कितना आएगा? 17/8। वो सॉल्व करना है बस, नहीं है बस हमने। ठीक है क्लास, एक चीज क्लास, ठीक है भाई देखो सुरेश का ठीक है क्योंकि उसने डायरेक्शन से अलग तरीके से मानी है। सुरेश ने क्या माना है सुन लीजिए, वो चीज आपको कहीं बाद में कंफ्यूजन लगे। उसने सिंपल ये क्लास ये यहां पर इस तरीके से है। अब उसने क्या करा है बेसिकली, यहां पर I1 माना तो I1 गया, यहां से भी कितना बोलो I1 गया, यही कुछ हुआ है। ठीक है, फिर उसने क्या करा है, यहां पर इस रास्ते पर ही ना पूरा I1 प्लस I2 लेट कर लिया। और अगर I1 प्लस I2 माना है तो ये वाला रास्ता भी बोलो कितना? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 में से इधर I1 गया तो बोलो कितना बचा? बोलो I1 प्लस I2 में इधर आएंगे तो बोलो कितना बचा? I2। वो I2 इधर आया और यहां से I1 और I2 मिलके बोलो कितना होगा? I1 प्लस I2। हालांकि एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है क्योंकि बीच में I1 प्लस I2 सोचू कैसे ना। तो मैं देखो आंसर सही है बिल्कुल, जो करा है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि मेरी बात सुन लो, एक क्लास भाई रमेश इधर देखो, फर्क क्या बनने वाला है? फर्क सुनो क्या है। I1 जो है मेरा भी इतना ही है, इसका भी इतना ही, इसी रास्ते पे है, तो दोनों का आंसर बोलो I1 का कितना आएगा? 23/8। लेकिन पता है आप लोगों को, उसका I2 अलग आ रहा है और मेरा I2 अलग आ रहा है। मेरा I2 आ रहा है 17/8, उसका I2 पता है कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -3/4। अब देखो फर्क क्या है, रीजन समझो। मेरा I1 माइनस I2 निकाल के देख लो, इतना ही मिलेगा क्योंकि उसका जो I2 है ना वो ऊपर वाली ब्रांच का करंट है और मेरा ऊपर वाली ब्रांच का करंट बोलो कितना है? I1 माइनस, एक बार निकाल लो चलो, I1 माइनस I2 निकालना एक बार। 23/8 माइनस में 17/8 बोलो कितना आ रहा है? 6/8 3/4 कितना आ रहा है बोलो? अरे नहीं आया समझ में? मतलब फर्क क्या पड़ता है वो सुनो भाई, मैं आपको बार बार एक बात बोले जा रहा हूं। यू कैन अरे भाई यू कैन चूज डायरेक्शंस ऑफ योर मतलब कन्वीनियंस, आप अपने हिसाब से डायरेक्शंस लीजिए, जो मर्जी लीजिए। लेकिन आपके जो फाइनल आंसर्स आने वाले वो हो सकता है I1 I2 बोलने में अलग अलग आंसर दे रहे हो, लेकिन जब ब्रांच में जाके ढूंढोगे ना तो करंट कैसा मिलेगा? सेम। इसका जो I1 जमा I2 है ना, क्लास इधर देखो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका जो I1 जमा I2 है ना उसका नेट आंसर जो बन रहा है ना वो बन रहा है 17/8। और मेरा इस रास्ते पे जो करंट है वो कितना है बोलो? I2। मेरा भी कितना है बोलो? मेरे का पूरे का 17/8 है, उसका जोड़ के 17/8 आ रहा है, लेकिन इस रास्ते का तो करंट 17/8 ही जाना है दोनों का। नहीं समझे? तो वेरिएबल्स में अलग अलग ले सकता हूँ रास्तों पे, लेकिन सबके आंसर बोलो फाइनल क्या आएंगे? सेम आएंगे। समझे नहीं अभी बीच है ना? सो इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि सर उसका मेरे बगल वाले का आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है और आपका आंसर अलग है, अब किसका सही माने? तो सबके आंसर सही हो सकता है। आपको नेट क्या निकाल के देखना है? नेट देखना है हर ब्रांच में सबके सही मारे कि नहीं आ रहे। फाइनल आंसर किसमें देखना है बोलो? ब्रांच में। समझे नहीं? एक काम करते हैं, एक और करते हैं, ये लास्ट करेंगे आज का। थोड़े से और क्वेश्चंस कराने थे लेकिन समय नहीं बच पाया। कोई नहीं, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन रह जाएगा। बच्चों बोर्ड पे चलिए, अब जब इस क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं भाई? अपनी इच्छा बनाइए फिर से भाई। मैंने तो भैया मेरी जो आदत है भाई, क्लास बातें नहीं, मेरी आदत है मैं सबसे पहले बड़ी बैटरी से करंट निकालता हूं और मैंने उससे करंट बनाया बोलो कितना? I1। और मैंने वो अगर I1 निकाला है तो यहां तक तो बोलो, जंक्शन तक तो बोलो कितना? I1। अब ऐसा समझ लो, जंक्शन तक तो कितना बोलो? I1। और जब निकला I1 है तो लौट के भी कितना आएगा? तो लौट के भी कितना आएगा? I1। कोई दिक्कत? अब लगता है तुम लोगों को मुझे बैटरी से ही करंट निकालने, तो यहां से I2 मान लो, कितना मान लो? और यहां से भी बोलो कितना आएगा? I2। अब फोकस करो यार, फोकस करो। अगर I2 निकला है तो I2 ही यहां पर आएगा, वापस एंट्री लेगा। अरे सही बात है कि नहीं? अब या तो यहां से बंटवारा कर दो, यहां से कर दो। अगर यहां से करा अगर यहां से करा तो I2 आया, ऊपर गया I1, तो बच कितना गया? नहीं समझ पाते भाई? मैंने माना ऊपर से I1 निकला, ऊपर से क्या निकला? तो निकला I1 है तो लौटेगा भी कितना? फिर मैं बैटरी से कितना मान लेता हूं? I2। इससे मान लेता हूं कितना बोलो? अरे इस बैटरी से कितना मान लेता हूं? I2। तो I2 निकला तो I2 लौट के आएगा। अब I2 यहां गया, ऊपर चला गया I1, तो बचा कितना? I2 माइनस, नीचे मान लिया यार। अब यहां आया I2 माइनस I1, यहां भी पहुंचा I2 माइनस
अब I2 माइनस I1 यूं आया, I1 ऊपर से आया, I1 कट गया, बोलो नेट कितना बच गया? I2 निकल गया। और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है बच्चा? और बच्चा क्या कर सकता है? वो क्या करेगा? ऊपर से I1 निकाला, इधर भेज दिया I2, नीचे कितना भेजेगा? I1 माइनस I2। अब यूं क्या? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, यहां से I2 मिला, I1 माइनस I2 में I2 मिला, I1 ऊपर चला गया। समझ ही नहीं आ रहा सर, मर्जी है आपकी, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसका, बस लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, पीछे एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब करंट का बंटवारा आप जंक्शन पे कर रहे हो तो वो बड़ा लॉजिकल होना चाहिए कि अगर I1 यहां पर से I2 आया और ऊपर I1 गया तो यहां बच के I2 माइनस I1 ही बनता है, या यहां से बंटवारा करते हैं, यहां से क्या करते बोलो? क्लास पीछे हर्षित, यहां से I1 आया और तुमने यहां I2 भेज दिया तो यहां कितना भेजोगे? I1 माइनस, समझ नहीं आ रहा, सिस्टम क्लियर है? अब बताओ क्लास, लूप बनाते हैं, चलिए लूप कहां बनेंगे भाई? सो एक बना दो उसके पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बना दो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, बन गया। चलो बोलो भाई, इन लूप नाम दे देते हैं ABCDEF, बोलो कौन सा लूप लेते हैं पहले? बोला CBEDC। क्लास बीच में खुसर पुसर बंद कर दो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के बाद इस पे अच्छी कमांड बनेगी हमारी कि हमें बिल्कुल परफेक्शन से पता लग गया कि क्या चीज है ना। जितने हम क्वेश्चंस बनाएंगे ना उतने हमें पता लगेंगी चीजें कि कहाँ गलतियां होने वाली है। सो गाइस चलो यहां से आगे बढ़े। अब जब यहां से आगे बढ़े तो बोलो क्या हुआ? लूप में चले गए, पहला रजिस्टर आया, बोलो सेम डायरेक्शन में, तो बोलो कितना आएगा? 2I1। फिर मैं आगे बढ़ा और नेगेटिव टर्मिनल से टकराया, तो नेगेटिव से टकराया तो बोलो कितना आएगा? माइनस का 4। अरे आप एक बात सुन लीजिए, कुछ बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बच्चे ना इस I2 को भी सोच रहे होते हैं, अरे यार ये तो मैं जितनी मर्जी बार लिख दूं बीच में। आपको कब I into R लेना है? जब रेजिस्टर मिलेगा तब वोल्टेज कंसीडर करनी है, जब बैटरी मिलेगी तब। तो रेजिस्टर यहां मिला, यहां वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, ये रही वोल्टेज नेगेटिव टकराया -4। फिर आगे बढ़ा, बोलो कितना आया? 3I2। तुम रुकोगे नहीं? 3I2। और जब मैं ऊपर गया तो नेगेटिव टकराया, -10 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो कितना आया? 2I1 3I2 बराबर में 14। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बनाते हैं भाई, इन लूप मैंने यूं बनाया, सो मैं बोलूंगा EFABE। बोलो कितना आएगा सब बच्चे? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करते हैं, चले आगे की तरफ, करंट सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा लूप चल रहा है, मैं ऐसे चलाऊं तो मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, बोलो कितना आएगा? 3I2। फिर मैं ऐसे घूमा, और जब मैं ऐसे घूमा कोई रजिस्टर नहीं, जब तक कोई रजिस्टर नहीं मैं I into R नहीं लूंगा, बीच में कुछ नहीं लेना, कहीं सोचो कि इनको भी ले ले, सो I into R ले लिया। फिर आगे बढ़े ये मिल गया, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो बोलो कितना आएगा? 1 into में I2 माइनस I1, और मैं टकराया नेगेटिव टर्मिनल पे, दिस इज -4 बराबर 0। चलो भाई, सो ये बन गया माइनस का I1 और 3I2 और I2 हो जाएगा 4I2 बराबर में 4। बच्चों दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करिए, उस अगली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2I1 प्लस में 3I2 बराबर में 14, और ये है बच्चों मेरा माइनस का 2I1 प्लस का 8I2 बराबर में 8। किसका है? हाँ विक्की, किसको? कितने बता रहा है? हाँ कोई नहीं, कर लेने दे भाई, देख ले, 200 देगा उसके, और बाकी पूछ लियो। मैं वैसे फ्री हो रहा हूँ 5 मिनट, फिर कर रहा हूँ। सो गाइज मेरा I2 कितना आया क्लास? बस 1 मिनट की बात हो रहा है। I2 कितना आया? 2 एम्पियर। और I1 कितना आएगा? 4 आ गया। सो I1 आ गया 4 एम्पियर। बच्चों अब एक बात सुन लो भाई, ओए क्लास एक बात सुन लो, अब जो मर्जी तुम्हारे आंसर्स आते हो, मैं एक बात लिख देता हूं पक्की, फुल एंड फाइनल। आपने जो मर्जी करंट मानो किसी रास्ते पे, बस आपका इस रास्ते पे करंट कितना आना चाहिए? आपने यहां पर चाहे I2 माना और I2 माना, तुम्हारा I2 4 आना चाहिए। अगर तुमने यहां पर I1 प्लस I2 माना हुआ इस रास्ते पे ना, तुम्हारा I1 जमा I2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 4। मतलब नेट वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, नहीं आया समझ में, है ना? इस रास्ते पे मेरा I2 कितना है? बोलो 2 एम्पियर। तो आपका ना इस रास्ते पे 2 आना चाहिए, तो तुमने जो मर्जी माना हो। क्लियर हुआ मैं कहना चाह रहा हूं? इधर मेरा है I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 यानी -2, तो इस रास्ते पे -2 एम्पियर, मतलब इस रास्ते पे तो तुम्हारा आंसर 2 आना चाहिए, या कितना आना चाहिए? बोलो -2।
अगर तुमने भी यही डायरेक्शन ली होगी तुम्हारा -2 आएगा, और तुमने ये वाली मानी है तुम्हारा कितना आएगा 2। लेकिन ये बात फिक्स है कि इस रूट पे इस ब्रांच में 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में 2 एम्पियर, उसमें कितना बोलो 4, कहीं ना कहीं 2 और 2 मिलके 4 बनाए। अरे नहीं आया समझ। तो किसी भी बच्चे को अगर ये लगता हो कि सर जिस तरीके से बता रहे मेरे को वही तरीका करना है, तो ऐसा नहीं है भैया। आप अपना तरीका बना सकते हैं, यहाँ पर अपने डायरेक्शन बना सकते हैं, आंसर सबके करेक्ट माने जाएंगे। बस फाइनल आंसर नेट ब्रांच में क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। इज दिस फाइन? नहीं फिनिश करूं? क्लियर है? सो क्रिचॉफ्स पे जितना भी तुम लोगों को अभी तक कराया उस पे कुछ कमांड बन चुकी है। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब टेस्ट का क्या है ना, टेस्ट कल तो नहीं, परसों तो, कल तो मतलब ही नहीं है, परसों लेंगे फिर ऐसा करते हैं, जो केमिस्ट्री का डेट है वो फिक्स है, फिजिक्स का डेट थोड़ा आगे पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, ठीक, क्रिचॉफ्स भी पूरा करना जरूरी है। जाओ।